नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे जिसमें फिन निफ्टी, गोल्ड, सेंसेक्स, सिल्वर और निफ्टी बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स ये सब का भी इंट्राडे लेवल पे बात करेंगे। साथ में हम देखेंगे ब्रेथ के हिसाब से क्या कुछ चेंजेज हुआ है या नहीं और ऑल एसेट क्लास, और लास्ट में कुछ स्टॉक जो कि जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 43 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 165 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो क्या ईओडी सेटअप कुछ चेंज हुआ है? तो ये निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है, यानी एंड ऑफ द डे चार्ट का डेली चार्टिंग पे यानी डेली टाइम फ्रेम पे 0.1% बॉक्स साइज। प्राइस अभी भी 45 डिग्री ट्रेल लाइन है, जो ये बेरिश 45 इसको अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, वहीं पे पॉज ले रहा है। सो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक नहीं करता है, यानी आप बोल सकते हो कि 22,700 के ऊपर ब्रेक कर क्लोज नहीं होता है, तब तक आप फर्दर अपसाइड मूव यानी 23,130 और 23,300 का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जैसे अगर 22,700 के ऊपर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है 23,130 और 23,300। अगर डाउनसाइड की अगर हम बात करें तो सेटअप कब चेंज हो जाएगा? अगर 22,400 के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेटअप, अभी जो सेटअप बुलिश है करंट सेटअप, सो वो चेंज होकर न्यूट्रल हो जाएगा और बेरिश जो हो जाएगा अगर प्राइस 22,200 के नीचे अगर क्लोज होता है तो बेरिश सेटअप हो जाएगा। बट 21,000 दोस्तों ये ध्यान में रखो, 21,850 जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है स्पॉट में, तब तक मेरे हिसाब से फ्रेश पोजिशनल जो सेल है वो थोड़ा अवॉइड करके ही रखना चाहिए, बिकॉज उसके नीचे जब जाएगा तो क्लियर ट्रेंड पॉसिबिलिटी है कि आगे चेंज होगा। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं और यहां इसके लिए 0.15% बॉक्स साइज। हाँ, तो जो चेंजेस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सब कुछ सेम है, अभी भी सेटअप जरूर बुलिश है। सेटअप न्यूट्रल हो जाएगा अगर प्राइस 48,190 के नीचे क्लोज हुआ तो सेटअप आपका बेरिश। अपसाइड काउंट 49,880 और 51,321 का ये काउंट ओपन है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। अब फ्यूचर की चार्ट देखते हैं निफ्टी का। अगर आप लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस भी किया था कि पैटर्न रीटेस्ट, दिस इज अ बुलिश पैटर्न रीटेस्ट, यहां पे बेरिश पैटर्न रीटेस्ट हुआ है और प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है यानी 45 डिग्री, तो इस लेवल के कल अगर 22,690 के नीचे अगर सस्टेन होना शुरू होता है यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फर्स्ट जो 22,570 और 22,437 ये काउंट एक ओपन हो जाएगा अपसाइड के लिए। पैटर्न जो ये सब फेल कब हो जाएगा? जब अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, यानी डबल टॉप बाई जो लेवल है 22,860 के ऊपर अगर सस्टेन होना शुरू हो गया तो पॉसिबिलिटी है ये पैटर्न फेल हो जाएगा। बट ओवरऑल जो दिख रहा है ये थोड़ा जरूर आप बोल सकते हो कि यहाँ की बेरिश पैटर्न रिटेस्ट देख को इस चार्ट पे थोड़ा दिख रहा है कि प्राइस कंसोलिडेट हो सकता है, प्राइस थोड़ा रिट्रेस हो सकता है। पॉसिबिलिटी 22,430 और 570 तक का, तो इस पे आप नजर रखिए या ये इसको पैटर्न रीटेस्ट बोलते हैं पॉइंटेड फिगर में। अब इंट्राडे की बात करते हैं। 22,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, जो कि प्रीवियस ये एंकर यानी इसके ऊपर अगर जाता है तो, और 22,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी में यस जो लेवल है 49,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 49,200 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। फिर निफ्टी की बात करते हैं, 22,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी जो कि 22,200 तक दिख सकता है। 21,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है 21,650 तक दिख सकता है। सेंसेक्स एक क्लियर अप ट्रेंड के बाद यस प्राइस जरूर कंसोलिडेट हो रहा है, बट
75,100 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 74,550 के 500 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड एक विप्स ऑफ फेज से चालू है और 71,200 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए और 70,500 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी। सिल्वर की बात करते हैं और सिल्वर में यस 79,900 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी और 79,100 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब देखते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट और रेनको चार्ट का एक बार देख लेते हैं निफ्टी का और 22,700 का हम देखते हैं कि 700 में क्या हिंट हुआ था। सो ये टीओआई के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो आज ब्रिक बहुत सारा फॉर्मेशन हुआ है ब्रिक का। यस, ये एक बुलिश आपको अपॉर्चुनिटी और फिर से बेयरिश यानी सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि विप्सॉ और विप्सॉ आप बोल सकते हो, यानी बुलिश ब्रेकआउट फिर से बेयरिश, तो मूवमेंट जरूर आपको मिला होगा, ये मोमेंटम मिला होगा, फिर से मोमेंटम। तो छोटा छोटा मूव जो है आज इसमें निफ्टी में आपने कैप्चर किया होगा। तो ये था ओवरऑल। अभी भी टीओआई जो जरूर इंडिकेट तो कर रहा है कि यहाँ की ये एक विप्सॉ फेज, यानी विप्सॉ नहीं, आप साइडवेज फेज बोल सकते हो, नॉट विप्सॉ, साइडवेज फेज जो दिखा, जो कि आज निफ्टी में वही था, कुछ खास नहीं था। अब अगर वाई के हिसाब से देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेज हुआ है तो 2 मई आज तो एक्सपायरी, तो 9 मई का अब देखना होगा और वहां पे ये 2 मई का, तो इसलिए आप 1% दोस्तों टीओआई प्लॉट करना इंस्टेड ऑफ 0.5 हमने जो किया था। और ये जो है आपका 22,700 और 23,000 का ये एक लेवल है जो पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है 22,700, यहाँ पे कॉल और पुट वाइज दोनों ज्यादा है, तो 22,700 के ऊपर और नीचे जब तक अब सस्टेन होना अगर शुरू हुआ तो एक रेंज ओपन होगा जो कि 22,500 भी पॉसिबल है। तो ये एक क्लियर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है मुझे ओआई के हिसाब से। हाँ, बट एसेट क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्लैरिटी जरूर है कि अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्विटी में आउट परफॉर्म, बिकॉज गोल्ड जो है और जीएस कंपोजिट, यूएसडी आईएनआर तीनों ही अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा है। अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। अब ब्रेथ का एक बार चार्ट देखते हैं और यहाँ पे हम ब्रेथ चार्ट में गए, निफ्टी 50 सिलेक्ट करते हैं बिकॉज अगर क्या ब्रेथ पार्टिसिपेशन है या नहीं है वो देखना बहुत जरूरी है। तो हमने निफ्टी 50 इंडेक्स ले लिया और इसको स्कैन कर रहे हैं। स्कैन के बाद ये ब्रेथ जो आपको दिख रहा है, सो करंट 64, उसके पहले 60, 58, इसका मतलब क्या है कि ब्रेथ में यानी पार्टिसिपेशन अभी भी ये स्ट्रांग है, तो बहुत ज्यादा कुछ भी डरने की बात तो नहीं दिख रही है एज पर ब्रेथ। सो डरो मत, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो सकता है कि फिर से ट्रेंड रिज्यूम हो जाए। तो ये रहा है आपका ब्रेथ और निफ्टी और बाकी सबका एनालिसिस। अब कुछ जो स्टॉक हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये टीओआई का चार्ट था तो हमने इसलिए ये 1% पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा आपको नहीं प्लॉट होगा, बिकॉज आज एक्सपायरी था इसलिए 1% पे देखना जरूरी रहता है। अब एक जो स्टॉक जो है कोटक बैंक, कोटक बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो एक इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन हुआ है। भले ही ये अगर आप देखो मल्टीपल इसने सपोर्ट ब्रेक किया है। सो ये एक सपोर्ट था, अगेन ये सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट को भी ब्रेक करने के बाद प्राइस जब पुल बैक लिया तो एग्जिट पोलैरिटी जिसको, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस लेकर फिर से ये ब्रेकआउट दिया है। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल 1400 ये स्टॉक दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल अगर हम बात करें तो 1641 का ये पैटर्न फेलियर लेवल, तो इस पे आप नजर रखिए, यानी यहाँ पे बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए कोटक बैंक में। अनदर स्टॉक जिसका आई थिंक आज या कल में रिजल्ट है, बट चार्ट इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है बिकॉज
क्लियर एक आउट परफॉर्मेंस के बाद ये अंडर परफॉर्मेंस से स्टार्ट हुआ है। बेरिश ब्रॉडनिंग, सेल बाय सेल, बेरिश ब्रॉडनिंग प्लस 100% पोल फॉलो थ्रू फॉर्मेशन हुआ है। अब आज या कल में ही रिजल्ट है, तो पॉसिबिलिटी रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, बट चार्ट सेटअप अगर हम बात करें तो मुझे बेरिश दिख रहा है। और जो पैटर्न फेलियर लेवल है अब 5255 अगर जाता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। दो ये स्टॉक और सीयूबी जो कि लॉन्ग साइड यानी बुलिश साइड मुझे दिख रहा है। आप अगर इसका कोई भी यानी 0.25% भी अगर आप देखोगे और यहां से आप प्लॉट करो तो इसने ये ब्रेकआउट दिया है अपसाइड का, और उसके बाद ये काउंट यानी 167 174 ये काउंट आपका ओपन है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 158। अनदर लास्ट स्टॉक जो कि हम डिस्कस करेंगे, इप्का लैब। अब इप्का लैब क्लियर अप ट्रेंड में है और प्राइस अगर 1355 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है 1405 1405 1466, इस पे आप नजर रख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1325। तो ये चारों स्टॉक, कोटक बैंक, कोफोर्ज जिसपे बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए, सीयूबी, इप्का लैब बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। तो ये चारों स्टॉक पे आप नजर रखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।